नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव बीन इनवाइटेड एज गेस्ट कंट्रीज़ इन द G20 समिट टू बी चेयर्ड बाय इंडिया। तो भारत के द्वारा इस बार प्रेसिडेंसी अध्यक्षता की जा रही है किसकी? G20 शिखर सम्मेलन की। इसमें भारत अतिथि देश के रूप में 9 कंट्रीज़ को यहाँ पर बुला रहा है जो कि G20 के मेंबर नहीं हैं। इसीलिए आंसर 9 सही है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे आपको पता है रेलवे कुल 18 जोन्स में डिवाइडेड है। कई जगह आपको 19 में लिखा मिल जाएगा, जो मेट्रो रेल है उसको भी जोड़कर, लेकिन टोटल रेल अभी इस समय पर ऑफिशियली 18 जोन्स में डिवाइड है। तो उसी में से जो सेंट्रल रेलवे है जिसका चर्च गेट में हेडक्वार्टर है, वो उसके प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन बने हैं? तो आंसर होगा श्याम सुंदर गुप्ता। कौन? श्याम सुंदर गुप्ता बने हैं प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर चर्च गेट मुंबई में अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया। श्याम सुंदर गुप्ता की बात करें तो मुकुल जैन की इन्होंने जगह ली है। ये इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में 1992 बैच के ऑफिसर हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गाबोन जहां पर प्रेसिडेंट को हटाकर आर्मी शासन लग चुका है, ध्यान रखिएगा। वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में ओलीगुई गुएमा को नियुक्त कर दिया गया है। आर्मी के काफ़ी बड़े पद पर अवेलेबल है और उनके भाई हैं जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। थारमन संग मुगुर रत्न ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरपर्सन और सीईओ बनी रेलवे बोर्ड में। श्रेठा थाविसिन प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के बने हैं। बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ चीफ जस्टिस नेपाल के बने हैं। PR सेद्री MD और CEO साउथ इंडियन बैंक के बने हैं। एडमिरल लीसा फ्रेंचेट्टी, नाम याद रखिएगा, पहली वुमेन है जिनको चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन US नेवी में बनाया गया। LIC जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर सतपाल भानु बने हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग रीअपॉइंट हुए। AP शाही नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चेयरमैन बनाए गए और PM प्रसाद चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के। साथ साथ तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। तो 19वें एशियन खेलों जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज हो रहा है, चाइना में होने के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय दलों के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर है ये नामित किया गया है किसको? अमूल को। भारत में दूध से रिलेटेड ये कंपनी, दूध और मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी है, उसको आधिकारिक यहाँ पर आधिकारिक स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है और ये 19th एशियन गेम्स में भारतीय टीम को यहाँ पर स्पॉन्सर कर रही है। वैसे जो 19th एशियन गेम्स है ये होंगजू चाइना में ऑर्गेनाइज 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया जाएगा 2023 में। 2022 का है, कोरोना की वजह से इसको आगे शिफ्ट किया चाइना ने, ध्यान रखिएगा। तो रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा,
मोहन बागान सुपर जायंट की टीम जिसने डूरंड कप 2023 को जीत लिया। प्रियन सेन ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस अर्थ इंडिया 2023 को ये जीती हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मैग्नस कार्लसन जिन्होंने फीडे वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया, भारत के मैग्नस कार्लसन को हरा के। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 अमनप्रीत सिंह यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हैं। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज की। क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में चुने गए। भारत जिसने मलेशिया को एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हराया और भारत में चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। अदिति गोपीचंद स्वामी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी है और ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को लाइव फीडे रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया था। मैक्स वर्स्टप्पन ने कारों की रेस में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। अगला क्वेश्चन, अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो कोई ई बुक की बजाय आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर यहाँ पर डिटेल में कवर किया गया है। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल ई बुक है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना? तो MMCPY किस राज्य ने लॉन्च की? तो मतलब मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को किस राज्य से लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ये उड़ीसा राज्य के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना को लॉन्च किया है उड़ीसा ने। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट ST और SC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग हो गई, उनके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो उड़ीसा की बात हुई है। उड़ीसा को राज्य के रूप में 1936 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में 21 सीट्स आती हैं और यहाँ की जो स्टेट की असेंबली है उसमें 147 सीट्स अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस? तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो मध्य प्रदेश की एक शहर है ग्वालियर, जो कि सिंधिया जी का ये होम टाउन है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि हमारी इस समय पर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड कॉन्फ्रेंस को भी संभाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ग्वालियर मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। G20 का एक इनिशिएटिव है, इसमें G20 के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर, तो मध्य प्रदेश को रिवाइज करें तो 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया राज्य के रूप में। भोपाल इसकी कैपिटल, मंगूभाई सी पटेल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहाँ से आती हैं। यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट 53 है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटस डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT को क्या दर्जा दिया? तो आंसर होगा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। कौन सा? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी इस समय पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है 1 सितंबर, जो कि NCERT का फाउंडेशन डे भी होता है।
ये डीम्ड यूनिवर्सिटी से क्या बेनिफिट होगा, तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी से बेनिफिट ये होगा, एनसीईआरटी अब रिकॉग्नाइज हो चुकी है किसके लिए, डॉक्टरेट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को भी अब इसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से एनसीईआरटी की बुकें वहाँ चल रही हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आगे चल के आपको देखने को मिलेंगी। इससे बेनिफिट होगा एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिलेबस तैयार करना अलग अलग एग्जाम्स के लिए इसके ऊपर ही डिपेंडेबल ज़्यादातर रहेगा। एनसीईआरटी जिसको 1961 में फॉर्म किया गया था, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, दिनेश प्रसाद सोलंकी इसके इस समय पर डायरेक्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी अटेंड द आसियान इंडिया समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में होने वाले आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे और किस शहर में जाकर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आंसर होगा वो जकार्ता फिलीपींस में, माफ़ कीजिएगा जकार्ता इंडोनेशिया में यहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 7 सितंबर को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा 7 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसे G20 समिट भी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगी, तो वहाँ पर भी मोदी जी आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल इसकी फुल फॉर्म है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और इस साल की चेयरमैनशिप इंडोनेशिया के पास है, इसलिए भी वहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया आसियान की। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम लैंडेड अगेन आफ्टर जंपिंग हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ द मून। तो चंद्रयान 3 दोबारा से लैंड कर गया है छलांग लगाने के बाद, और कितनी दूरी की उसने छलांग लगाई है, तो 40 सेंटीमीटर, लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की छलांग लगाई है। यहाँ पर विक्रम लैंडर जो कि होप टेस्ट के माध्यम से, होप टेस्ट मतलब जंप टेस्ट के माध्यम से इसको दोबारा से लैंड कराया गया और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसने छलांग लगाई है। ध्यान रखिएगा ये एक टेस्ट का एक प्रोसेस था, इसलिए इसको किया गया। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ इंडिया पोस्ट पार्टनर विद स्टेथन द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट सिस्टम इकोसिस्टम। तो ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ साझेदारी की है, तो इंडिया पोस्ट ने सिप रॉकेट के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इंडियन पोस्ट ने सिप रॉकेट के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से यहाँ पर अब एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इसीलिए पार्टनरशिप सिप रॉकेट के माध्यम से हुई है। आलोक शर्मा जो कि डायरेक्टर जनरल है पोस्टल सर्विस के और सिप रॉकेट के सीईओ साहिल गोयल हैं, इन लोगों के बीच में एमओयू साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023। तो G20 समिट की थीम बहुत ही ईजी, बस रिवाइज कराने के लिए आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। और अगर संस्कृत में बोले वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, वैसे आपको रिवाइज करा दूं तो 18 नंबर का G20 समिट नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को ऑर्गेनाइज होगी, उसमें नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 2024 में ब्राज़ील में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर होगा 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ऑब्जर्व करते हैं और इससे पहले 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक हमने लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया और इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द
फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज रखा गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गाबोन के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए, तो ब्राइस ओलिग्यू गुएमा इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं। मनोज सिन्हा जी जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी रेडियो का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। मेटा धर्मेंद्र प्रधान ने टाई अप किया है मेटा के साथ, जिससे कि टीचर्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जा सके बच्चों के अंदर, और टीचर्स की जो क्वालिटी है उनको भी एनहेंस किया जा सके। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन अगस्त के महीने में 1.59 लाख करोड़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं कितने, तो अगस्त के महीने में 10 बिलियन यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं। तो अगर एग्जैक्ट डेटा देखा जाए तो 10.59 बिलियन यहाँ पर डेटा प्राप्त हुआ है। और 9 चीफ गेस्ट के रूप में या 9 गेस्ट कंट्रीज के रूप में G20 समिट में भारत बुला रहा है, जो कि G20 के मेंबर नहीं है। 75 टीचर्स को नेशनल अवार्ड जो नेशनल डे होता है, टीचर्स डे होता है, उस दिन दिया गया है। हिताची पेमेंट सर्विस जिसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। सांची पहला सोलर सिटी बन गया है कंट्री का, मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। इंडसलैंड बैंक जिसने आईसीसी के साथ यहाँ पर स्पॉन्सरशिप टाई अप किया है। ठीक, आज के क्विज की बात करें तो हु हैज टेकन ओवर एज द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, तो भारत में कितने रेलवे जोन हैं, भारत में कितने रेलवे डिवीज़न हैं, और सेंट्रल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन बन गए, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।